जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान के ठाकुर जी के दर्शन देखकर आप समझ ही गए होंगे जो मथुरा या वृंदावन गए हैं ये कौन से ठाकुर जी के दर्शन हैं। दोस्तों, वृंदावन में निर्वन नाम से एक जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। मेरी यूट्यूब फैमिली में से बहुत से लोग निर्वन गए भी होंगे और ठाकुर जी के दर्शन भी किए होंगे और वहाँ के आश्चर्यजनक रहस्य भी जाने होंगे। क्यों है आज भी निर्वन अचरज का विषय। मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसे रहस्य जो कि बहुत आश्चर्यजनक हैं। दोस्तों, यहाँ के निर्वन के मंदिर और यहाँ के जो वन हैं उनके बारे में कई तरह की जैसे बातें प्रचलित हैं। यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण रोज आते हैं और रात को रासलीला करने के बाद यहीं पर शयन करते हैं और सुबह होते ही चले जाते हैं। आओ जानते हैं इस अचरज भरी बातों का रहस्य। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, निर्वन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निर्वन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद किया जाता है। बहुत से लोग जानते होंगे इस बात को। ताला बंद करने के पहले मंदिर में गर्भगृह में भगवान के लिए नीम की दातुन, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि 7 तालों के बंद होने पर भी मंदिर को जब सुबह पुजारी द्वारा खोला जाता है तो पान चबाया हुआ मिलता है, दातुन की हुई मिलती है, लड्डू खाया हुआ मिलता है और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। ऐसा भी कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन यह किसी ने देखा ही नहीं है आज तक। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता के अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ इस मंदिर में रंग महल में यहाँ कृष्ण और राधा विहार करने आते थे। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी हुई है। ये भी कहा जाता है कि रात को यहाँ पर कोई नहीं आ जा सकता। कहते हैं कि जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया है वह सुबह बेसुध या जैसे पागल हुआ या अंधा या तो 3 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। मतलब इस तरीके से मिलते हैं यहाँ लोग, जिसने भी ये जानने की कोशिश की है कि इस महल में क्या है। मैं आपको बता दूं कि शाम के बाद यह मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई घुसकर रासलीला जैसे छुप कर देखता है तो वह अगले दिन पागल हो जाता है। रात में यहाँ कोई भी नहीं रुक सकता। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार मानते हैं। हालांकि सच क्या है ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन ये तो अभी जैसे सोचने का विषय ही है कि ऐसा क्यों होता है। इस मंदिर के बारे में यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी जैसे बिस्तर, गादी एवं ये सब चादर बिछाते हैं। पान का बीड़ा, लड्डू और दातुन के साथ ही श्रृंगार का सामान रखते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि यहाँ कोई सोया था। यहाँ के बारे में सबसे आश्चर्य की बात तो यह भी कही गई है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद समाप्त हो चुका होता है। आखिर कौन खा जाता है ये प्रसाद, ये आज तक कोई नहीं जान सका। जनश्रुति यह है कि प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल के कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है तथा राधा रानी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन जब प्रातः दरवाजे खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता यह है कि रात्रि में राधा और कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियाँ बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से वहाँ नहीं कोई लेके जा सकता। कोई भी मतलब यहाँ के पौधों को छू नहीं सकता, यहाँ के पौधों को जैसे तोड़ नहीं सकते पत्ते यहाँ के।
जिसने भी गुपचुप यह कार्य किया है वह भारी आपदा का शिकार हो गया है। यहाँ से जैसे कोई चुरा कर पत्ते ले गए हैं तो उनके साथ कोई ना कोई समस्या जरूर हुई है। इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब हैं। यहाँ पेड़ की शिखाएं नीचे की ओर बढ़ती हुई हैं और यह जैसे जनश्रुति है कि रात में ये सभी पेड़ गोपियाँ बनकर श्री राधा और कृष्ण के साथ नाचते हैं और सुबह होते ही पुनः पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियाँ भी माना जाता है। जैसे यहाँ कोई आते हैं श्रद्धालु तो इन पेड़ों के भी जैसे स्पर्श करके दंडवत करते हैं और इनको प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के रास पंचाध्यायी में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पुलिन में गोपियों के साथ महारास के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूनम पर निधवन में जैसे विशेष रासलीला होती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता, बस महसूस कर सकते हैं। आज भी कहते हैं कि निधवन के आलिंगन वन में जो पेड़ हैं दरअसल यही रास रत गोपी कृष्ण हैं, जो प्रातः होते ही पेड़ बन जाते हैं और रात्रि के नीरव में रास करने लगते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत जगह है निधवन। मैं अब आपको 10वां और आखिरी रहस्य बताती हूँ निधवन का। वैसे रहस्य तो यहाँ बहुत हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, लेकिन हमने जो ये रहस्य जाने हैं उनमें से एक रहस्य यह भी है कि यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियाँ नहीं हैं और जिनके घरों में हैं भी वे शाम को जैसे आरती के बाद खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं। इस डर की वजह से बंद कर देते हैं कि कोई भूलकर भी उस मंदिर की दिशा में ना देखे और अन्यथा नहीं तो वह अंधा हो जाएगा या उसके साथ कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाएगी। तो इसलिए सब वहाँ अपनी खिड़कियाँ दरवाजे शाम की आरती के बाद बंद कर देते हैं। यहाँ लोग तो क्या, यहाँ निधवन में तो जैसे दिन ढलते ही यहाँ के रहने वाले जो पशु पक्षी होते हैं वो भी आरती के बाद, शयन आरती के बाद वन छोड़कर चले जाते हैं। मैंने आप सभी को आज की वीडियो में निधवन के कुछ रहस्य बताए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी, तो आप इसे आगे शेयर करिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर एक और नई जानकारी के साथ आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।